हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। हमारी विजनरी सुदर्शन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरुआत करते हैं आपके एक और विषय की, जिसका नाम है अंग्रेजी। और अब अंग्रेजी में भी अपना परिश्रम लगाइए और अंग्रेजी में जो भी आपका डर है उस डर को पूरी तरह खत्म करिए। और आपके डर को ही खत्म करने के लिए मैंने इनवाइट किया है राहुल सर को। इनके साथ आप इन्होंने आपके लिए बोर्ड पैटर्न पे आधारित और पीवाईक्यू के एनालिसिस से वही स्ट्रक्चरल कंटेंट तैयार किया है। और इनके साथ आप जुड़िए और अपने उत्साह को बढ़ाते हुए अपने नंबर को और ज्यादा बूस्ट करिए। तो आइए सर, आपका स्वागत है। अब सर कमान आपके ही हाथ में है। हमारे बच्चों को My dear students, welcome to Sudarshan batch of Visionary Study Hub, and we are going to start a new batch for class 10th English and 12th. But today we are going to start a new batch of English class 10th, which is very important and gaining marks for your examination. तो आप इसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनाए जा रहे हैं, जिससे आप पढ़कर अपने क्या कर सकते हैं, नंबर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को भी क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक नए बैच का बिगनिंग करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग अपना जो है टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समझ लीजिए रामबाण साबित होगा, अगर आप इसको क्या करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। क्योंकि जो ग्रामर का पहला पार्ट है हमारा नरेशन है, और नरेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पढ़ेंगे हम लोग सिंटैक्स, और सिंटैक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल और क्या कहते हैं लेटर टू द एडिटर, ये सारी जितनी भी चीजें हैं हम लोग इसके बाद फिर सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे। और आपका जो आर्टिकल है और क्या कहते हैं एडिटर टू द लेटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10-10 नंबर के आते हैं। बाकी आपका रहा नरेशन 2-2 नंबर के आते हैं भी, लेकिन बस ये भी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हम एक एक नंबर 2-2 नंबर क्या करेंगे, गेन करेंगे, तभी हमारा परसेंटेज भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इसलिए हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नरेशन। तो नरेशन के बारे में आप लोगों ने पहले से बहुत कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल में आप लोगों को समझा सकें। हाँ, बट इतना है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन उठा लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया है। और जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके से बनाया जाएगा, अगर इस तरीके से आप कर ले जाते हैं, तो आपको समझ लो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 2 नंबर आपके फिक्स हैं, पक्के हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलो हम शुरू करते हैं। तो हम सबको पता है कि नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, या नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यहाँ पे देखो दिया गया है क्या, यहाँ पे हमारा दिया गया है डायरेक्ट स्पीच। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे पहला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, मास्टरिंग इनडायरेक्ट स्पीच, नैरेटिव ग्रामर एक्सरसाइज, नरेशन और नरेशन में मैंने कहा यहाँ पे कितने, ये नरेशन का टॉपिक इतना ज्यादा लंबा है कि इसमें हम सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और 5 प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आज हमने लिया असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया, और यूनिवर्सल ट्रुथ के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बाकी जो है अगले वीडियो में जो भी आपका टॉपिक बचा होगा वो अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए लिखा गया है ना, सी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। अब यहाँ पे सबसे पहले इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस असर्टिव का है, कौन सा है, असर्टिव का है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, सी सेड, क्या लिखा गया है, सी सेड। अब इसको क्या करना है, हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है कि हमारा क्या है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। आई शैल गिव यू माई वॉच, तो ये देखने से क्या लग रहा है, असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस को हम नरेशन में चेंज करने जा रहे हैं कौन सा सेंटेंस है, वो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या इंपरेटिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये चीजें हमें ध्यान देनी होगी,
क्योंकि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, रूल को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें नरेशन को क्या करना है, चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन सा सेंटेंस है। तो अगर हम सेंटेंस पहचान लेते हैं तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है इसे चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है सी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या असर्टिव है, और असर्टिव में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। ये बात हमको याद रखना है, कौन से सेंटेंस में लगता है, असर्टिव सेंटेंस में। तो चलो हम चेंज करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा गया है शी सेड, अब शी सेड है, अब सी सेट को क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, बट यहाँ पे सी सेट हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और सेट को हम तभी चेंज करते हैं जब इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्या, सी सेड। क्या लिखेंगे हम, सी सेड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमें रिमूव करना होगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कंजक्शन दैट लगाना होता है। बट एक चीज यहाँ पर अब हमें याद रखना है, अगर सेड है लेकिन सेड के बाद यहाँ पे देखने में हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सी सेड, उसने कहा ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, सी सेड है, क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, जैसे हम रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा गया ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच, तो यहाँ पे लिखा गया ब्रदर आई शैल, यानी कि यहाँ पे जो सी है वो किससे कह रही, ब्रदर भाई से कह रही है, आई शैल गिव यू माई वॉच, इसलिए क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा क्या बन जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर है, क्योंकि सी सेड टू ब्रदर, उसने किससे कहा, भाई से कहा, आई शैल गिव यू माई वॉच, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच में एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रदर और आई ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये अलग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रदर जो है हमारे क्या है, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है, आई है। इस चीज हमें ध्यान देना होगा, और इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सेड नहीं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें टोल्ड यूज करना पड़ेगा। तो सी टोल्ड, यहाँ पे लिखा गया है ब्रदर, या आप हर ब्रदर भी लगा सकते हो, सी टोल्ड ब्रदर, उसने भाई से कहा। तो सी टोल्ड ब्रदर, उसने भाई से कहा, क्या कहा उसने भाई से। अब देखते हैं, आई शैल गिव यू माई वॉच, कि मैं आपको अपनी घड़ी दे दूंगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारा यहाँ पे क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमें कंजक्शन दैट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन दैट, हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है आई शैल, तो आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई हमारा जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। तो आई और वी ये हमारे क्या होते हैं, आई एंड वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पे शैल, तो शैल दिया गया है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स को हम क्या करते हैं, इसे हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है शैल, विल, कैन, तो शैल, विल, कैन, इन सबको हम क्या करते हैं, शैल को हम शुड में चेंज कर देते हैं, और विल को हम कुड में चेंज कर देते हैं, और कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। ये हमारे मॉडल्स पर डिपेंड करते हैं, ये हमारे क्या है, मॉडल्स हैं। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सारे मॉडल्स तो नहीं, लेकिन कुछ मॉडल्स क्या होते हैं पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे सेल का क्या होता है, तो हम लोग सेल को किस में चेंज करते हैं, सेल को शुड में, सेल को शुड में, एंड और विल को हम क्या करते हैं, एंड विल को
विल हमारा वुड में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो हम सी के साथ क्या लगाएंगे, सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे हम सेल का शूट कर नहीं सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, सी टोल्ड ब्रदर दैट सी वुड। अब यहाँ पे वुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मेन वर्ब लिखना है। तो वुड के बाद क्या आ जाएगा, गिव, क्या आएगा, गिव हो जाएगा। अब गिव के बाद क्या लिखा गया है, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ब्रदर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये जाएगा हमारा किसके अकॉर्डिंग, और सेकंड चीज ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्या होता है, हिम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, यहाँ तक चेंज कर दिया, बचा क्या, माई। माई हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है, ये पॉजेसिव केस है। तो अगर माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जब सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा हर, और हर के बाद फिर क्या बचा, नाउन, और फिर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउन लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है सेंटेंस, और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ में नहीं आता तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सी टोल्ड ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर वॉच, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये क्या किया गया, ये 2025 में एक सेट में पूछा गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए, सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया ही सेड टू मी आई शैल प्ले यू टुडे, तो आई शैल हेल्प यू टुडे, यहाँ पे लिखा गया क्या, आई शैल हेल्प यू टुडे। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और आप सभी लोग जानते हैं जो सिंगल कॉमा के अंदर होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो डबल कॉमा के अंदर होता है वो क्या होता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए अब इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू टुडे, मैं आज आपकी मदद करूंगा। तो चलो इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यह एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो इसको हम आस्क में चेंज कर सकते थे, इम्परेटिव होता तो उसको हम एडवाइज या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में चेंज कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या असर्टिव है, तो असर्टिव को हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो सेड टू यहाँ पे लिखा गया है, तो सेड टू को चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी टोल्ड मी, तो इसको चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना होगा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमें कंजक्शन दैट लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे कंजक्शन दैट क्यों लगेगा, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लगाना है। क्यों, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों को हमें जोड़ने के लिए क्या होती है, कंजक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। अब आगे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई और बी, अभी भी मैंने बताया था ना, आई और बी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे सेल लगा है तो सेल का पास्ट शुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है। तो बट यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता तो हम शुड लगा देते, बट यहाँ पे क्या है, सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ हमें विल का पास्ट वुड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ही वुड, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैं जितना भी समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड। अब वुड के बाद क्या हो जाएगा, वुड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब हमारा क्या है, हेल्प है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्प। चलो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्प। अब हेल्प के बाद क्या है, यहाँ पे यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और दूसरी चीज ये कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद आया है, तो वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन मोस्टली वो क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी। यहाँ पे क्या हो गया, वुड हेल्प मी। अब मी के बाद क्या है, टुडे। अब टुडे क्या है, एक नियरनेस वर्ड है। तो जैसे टुडे आ जाए, टुमारो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो ये नियरनेस वर्ड को हम डिस्टेंस वर्ड में चेंज कर देते हैं। तो टुडे का डिस्टेंट वर्ड क्या होता है, दैट डे। क्या होता है, दैट डे। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में चेंज कर देंगे। तो टुडे हमारा क्या हो गया, दैट डे में चेंज हो गया। इसके बाद हमने लगा दिया फुल स्टॉप, और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट से क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। चलिए अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बचा हुआ, चौथा हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे लिखा गया कि रीता सेड, रीता ने कहा कि सी कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये भी हमारा असर्टिव का सेंटेंस है। अब असर्टिव का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है कंजक्शन हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। कुछ नहीं करना है हमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देना है, और हमें क्या करना है, कंजक्शन लगा देना है। और कंजक्शन के बाद जो हमारा क्या है, मॉडल है, उसे चेंज कर देना है। तो चलो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रीता, रीता। अब यहाँ पे सेड का क्या लिखा जाएगा, सेड ही लिखा जाएगा। क्यों, क्यों इसको हम टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेट को क्या करते हैं, तब उसे हम टोल्ड में चेंज नहीं करते, तो हम सेट को सेट में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीता सेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंजक्शन क्या लगाना है हमें। अब यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमर्स, कॉमर्स देखने को मिलेगा। तो कॉमर्स को क्या करना है, रिमूव करना, उसे हटाना है। तो कॉमर्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंजक्शन लगाना होगा। और कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पे क्या हो गया, दैट। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, कौन सा है सब्जेक्ट हमारा, सी है। अब सी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो आप सभी लोगों को पता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज्ड क्या होता है, इसे हम बदलते नहीं है, इसे बदला नहीं जाता है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, he, she, it, they। अगर ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या नहीं करेंगे, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सी का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी का सी। और इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, कैन हमारा क्या मॉडल है। अब कैन हमारा मॉडल है, तो कैन को हम क्या नहीं कर सकते, कैन नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है ना, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा पास्ट में। तो कैन का पास्ट क्या हो जाता है, तो कैन का पास्ट हो जाता है कुड। ये भी याद रखना है। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। अब कुड के बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब हमारा क्या है, डू है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डू। अब यहाँ पे लिखा गया है डू दिस वर्क। तो दिस यहाँ पे क्या है, एक नियरनेस वर्ड है। तो दिस को हम डिस्टेंट वर्ड में चेंज करेंगे। तो दिस का डिस्टेंट वर्ड क्या होता है, दैट। तो इसको हम क्या करेंगे, दैट में चेंज कर देंगे। तो दिस का क्या हो गया, दैट हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया है क्या, वर्क। तो वर्क को हमने क्या किया, वर्क लिख दिया। ये हमारा नाउन है। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। और ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। यू कैन चेक इन योर अनसॉल्व पेपर्स। यहाँ पे देखिए आप लोग 2025 एचजेड, और ऊपर वाला सेंटेंस ये भी 2025 में पूछा गया था, बट ये कौन से सेट में पूछा गया, एचबी सेट में पूछा गया है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं, एच एक्स, यानी कि भी 2025 में पूछा गया, और कौन से कोड में पूछा गया, एचएक्स में पूछा गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सारी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं आपके। और इसमें से मैंने और भी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मेरे प्यारे दो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा कि वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर इन दिस प्लेस। अब इसको क्या करना है,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ऑलरेडी आपने देखा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोड नंबर कौन सा है, डीजे, ठीक है। चलो इसको फटाफट हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। ये हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव है तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन नोटेड कॉमा को हटाना पड़ेगा और कंजक्शन दैट लगाना पड़ेगा। चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेड टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज करना है, तो सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा शी सेड, सी सेड टू को टोल्ड में। यहाँ पे हो गया सी टोल्ड हर फ्रेंड, तो सी टोल्ड हर फ्रेंड। अब यहां तक हो गया। ये हमारा क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब था। अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात क्या लगा, कॉमन नोटेड कॉमा। कॉमन नोटेड कॉमा को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, असर्टिव का सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर इन दिस प्लेस ना। तो बी यहाँ पे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो बी यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ओ सॉरी, बी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। और जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है। क्या है, सी। तो सी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो सी सेड टू हर फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। अब क्यों दे क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रही, सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा। तब यहाँ पे वो है और उसकी फ्रेंड, तो यहाँ पे दो लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल बनेगा। और जब प्लूरल बनेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये बी क्या हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब कैन, कैन नॉट है, तो कैन नॉट का पास्ट क्या होता है, कुड नॉट। क्या हो जाएगा, कुड नॉट, क्योंकि क्या है, ये मॉडल है। ये क्या है, मॉडल। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कुड नॉट बी, could not be quite happy, could not be quite happy। यहाँ पे हमने लिख दिया could not be quite happy, ये चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे हमें क्या करना है, सेम कॉपी कर देना है। और इसके बाद क्या लिखा गया, हियर। हियर को हम क्या करेंगे, तो हियर हमारा क्या है, ये नियरनेस वर्ड है। तो हियर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हियर को जब डिस्टेंट वर्ड में चेंज करेंगे तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर। तो हियर को किस में चेंज कर दिया गया, देयर में चेंज कर दिया गया। और इन दिस प्लेस, और यहाँ पे देखिए क्या आया, इन दिस प्लेस। तो दिस भी हमारा क्या है, ये भी हमारा नियरनेस वर्ड है। तो दिस का अगर हम डिस्टेंट वर्ड चेंज करेंगे तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट। तो इन दैट का हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ने उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सबको सही से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। तो उसने कहा क्या कि वी कैन नॉट बी हैप्पी, हम हैप्पी नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते इन दिस लाइफ, मतलब इस जीवन में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस हमारा कौन सा है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस है तो क्या करना है, तो यहाँ पे सेट है, सेट को चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेट को टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही सेड। तो यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा। तो चलो इसको चेंज करते हैं फटाफट। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही शेड, तो शेड का सेड हो जाएगा। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे हो गया दैट। अब बी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। बी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ ना, हम इस जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट दे। तो यहाँ पे हमारा क्या, दे आ गया। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो ही यहाँ पे सिंगुलर है, बट यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, प्लूरल। क्यों, क्योंकि ही सेड, उसने कहा कि वी कैन नॉट बी, मतलब हम क्या नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते हैं। वो खुद अपनी बात नहीं कर रहा बल्कि और सभी की बात कर रहा ना, कि हम इस जीवन में खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को ही के अकॉर्डिंग चेंज तो करेंगे, बट यहाँ पे दे में चेंज करेंगे, प्लूरल में। क्यों, क्योंकि बी भी हमारा प्लूरल है। तो कैन नॉट का पास क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड नॉट। कुड नॉट के बाद क्या लगा है, बी। बी लगा देना है, कुड नॉट बी हैप्पी। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस। तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इन दिस का दैट। तो दिस हमारा क्या है, तो दिस हमारा ये नियरनेस वर्ड है, और इसको हम डिस्टेंट वर्ड में चेंज कर देंगे। तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दैट
लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट लाइफ विल स्टॉप। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा गया है, प्रिया सेड टू द टीचर, प्रिया ने टीचर से कहा, सर आई कुड नॉट बी या आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे ना, तो कल मैं अपना काम नहीं कर सकी। तो प्रिया ने किससे कहा? टीचर से कहा। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में है तो इसमें क्या करना है? तो यहाँ पे सेड टू है, सेड टू के बाद टीचर, टीचर हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को किस में चेंज करना पड़ेगा? तो इसे टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा प्रिया। अब यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान देना है, यहाँ पे लगा है सर, तो सर एक रेस्पेक्टेड वर्ड यूज किया गया, और जब रेस्पेक्टेड वर्ड यूज किया जाएगा तो सर को हमें रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रेस्पेक्टफुली। तो यहाँ पे सर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रिया रेस्पेक्टफुली रेस्पेक्टफुली told the teacher told the teacher। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर कर देना है, और इसके बाद फिर हमें क्या करना है? चेंज कर देना है, टोल्ड द टीचर। अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब सर को हमने क्या कर दिया? रिस्पेक्टफुली में चेंज कर दिया, सर भी रिमूव हो जाएगा। अब बचा आई। आई कौन सी पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई जाएगा प्रिया के अकॉर्डिंग। तो प्रिया के अकॉर्डिंग जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? कंजक्शन लगाना है। क्या लगाना है? कंजक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट। तो ये जाएगा किसके अकॉर्डिंग? प्रिया के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी। अब सी के बाद क्या लिखा है? कुड नॉट। तो कुड नॉट, तो कुड ऑलरेडी क्या है? पास्ट में है, तो इसको हमें क्या करना है? कुड का कुड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो क्या हो गया? सी कुड नॉट डू, सी कुड नॉट डू। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है? माई वर्क है। तो माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। तो यहाँ पे जाएगा प्रिया के अकॉर्डिंग। प्रिया के अकॉर्डिंग हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सी, और सी का पॉजिटिव केस क्या होता है? हर। क्या हो जाएगा? हर वर्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुड नॉट डू हर वर्क। और नेक्स्ट स्टरडे है। स्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं? स्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे। ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। तो हमने जितने भी सेंटेंस बताए, जितने भी डायरेक्ट स्पीच बताए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हम लोगों ने, ये सारे बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या? माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो ना। आई केम टुडे, मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, और कल मैं आगरा जाऊंगा। ये भी हमारा कैसा सेंटेंस है? ये भी हमारा असर्टिव है। चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या लिखा गया है? माई फ्रेंड सेड टू मी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सेड टू मी है, तो सेड टू क्या है? वर्ब है, उसको चेंज करना पड़ेगा। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या? मी। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी, टोल्ड मी। अब यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको रिमूव करेंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। तो यहाँ पे हमने क्या लिख किया? कंजक्शन दैट लगा दिया। अब कंजक्शन दैट लगाने के बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई, आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड हमारा क्या होता है? ये कॉमन जेंडर होता है, हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, बट हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हम प्रायोरिटी ही को देते हैं। किसको देते हैं? ही को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? तो यहाँ पे कंजक्शन के बाद हमें क्या, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे? आई को चेंज कर दिया माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? सब्जेक्ट क्या मिला? ही, क्योंकि ये प्रोनाउन चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन का है। अब यहाँ पे केम, केम कौन सा टेंस है? ये हमारा
केम हमारा है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट अगर टेंस होता है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड, तो हमें आगे क्या करना है, टेंस चेंज कर देना है, ये ध्यान देना है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, केम है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड हो जाएगा, और हैड के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या, कम, और फिर इसके बाद टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं और ये कंजक्शन एंड से जुड़ा है, और एंड के बाद हमारा दूसरा टेंस है। यहाँ पे हमने देखो एंड देखा, और यहाँ पे कंजक्शन एंड लगा दिया हमने, कंजक्शन को चेंज नहीं करना, कंजक्शन का एंड लगा है तो उसको हम एंड से ही जोड़ेंगे। एंड आई विल, आई यहाँ पे कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग जाएगा, जैसे यहाँ पे ही है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा, विल का पास्ट होता है वुड, तो वुड के बाद क्या लिखा है, वुड लीव फॉर आगरा, तो वुड लीव फॉर आगरा। नेक्स्ट आगे हम कहाँ बनाए, लीव फॉर आगरा, लीव, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लीव फॉर आगरा, लीव फॉर आगरा। और यहाँ पे क्या करना है, अब बच्चा टुमारो, टुमारो का क्या होता है, टुमारो को, टुमारो भी क्या है, नियरनेस वर्ड है, इसको चेंज करेंगे डिस्टेंट वर्ड में, क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, जिसमें आप चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। अब कहा गया आई सेड, मैंने कहा, द ओल्ड मैन डाइड, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो क्या हो गया, वो पिछली रात उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और ये भी क्वेश्चन क्या किया गया, 2025 में पूछा गया है, सेट नंबर कौन सा है, IB। चलो इसको भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या है, आई शेड, तो आई शेड है तो इसको हम क्या करेंगे, तो आई शेड, शेड का शेड ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, असर्टिव का सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो नेक्स्ट फिर क्या लिखा गया, द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे लिखेंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे देखना है टेंस, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैड डाइड, हैड डाइड लास्ट नाइट हो जाएगा, हैड डाइड लास्ट नाइट, ओके, फुल स्टॉप। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, जो जितने भी सेंटेंसेस अभी मैंने आप लोगों को बताए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया, ही सेड आई विल कम हियर, तो ही सेड उसने कहा, आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊंगा। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए चलो इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमारा असर्टिव का सेंटेंस है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया ही और शेड का सेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही विल का पास्ट क्या होता है, वुड हो जाएगा, तो विल का पास्ट हो गया वुड, और यहाँ पे हो जाएगा कम, वुड कम हियर, हियर का पास्ट क्या होता है, देयर हो जाएगा, यानी कि नियरनेस वर्ड है, और इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंट वर्ड में देयर हो जाएगा, ओके। आई होप इतने सारे सेंटेंसेस जितने मैंने अभी तक बताए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये भी हमारा असर्टिव का सेंटेंस है, तो दीना सेड, दीना ने कहा सेड टू मी, मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। तो चलो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखो सेड टू है, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, क्यों, असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा दीना, क्या हो जाएगा, दीना, और सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो हो गया टोल्ड मी, दीना ने मुझसे कहा। अब देखो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और कंजक्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट, यहाँ पे कंजक्शन हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट आई, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट,
चलो इस सेंटेंस को फिर से देख लेते हैं एक बार। दीना सेड, तो यहाँ पे हो गया दीना टोल्ड मी। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमा नोटेड कॉमा हटा दिया और फिर उसके बाद दैट लगा दिया, दैट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसे चेंज करेंगे दीना के अकॉर्डिंग जाएगा। तो दीना यहाँ पे क्या है, एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो दीना के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया, तो दीना एक लड़का है तो दीना के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। तो ही में चेंज करके से ही लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे एम है, अब जानते हो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट होता है इज एम आर, तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर होता है। तो हमें यहाँ पे ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज योर। अब यहाँ पे लिखा गया योर, योर क्या है, ये भी ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। दूसरी चीज, ये कौन सा केस है, ये पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है, पॉसेसिव केस है। तो ये हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, क्या होता है, माई। तो यहाँ पे हो जाएगा माई, और इसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, फ्रेंड। ओके, ये भी हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज हो गया, बहुत ही इजी है। ही सेड, उसने कहा दिस इज माई बुक, ये तो और आसान है। यहाँ पे क्या लिखा गया, ही सेड, तो ही सेड, उसने कहा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और हमें यहाँ पे दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट। ये हमारा दैट क्या है, ये हमारा कंजक्शन है। और यहाँ पे बट दिस क्या है, प्रोनाउन है। दिस एक नियरनेस वर्ड है, तो दिस को अगर हम क्या करेंगे, डिस्टेंट वर्ड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा, दैट। बट याद रखना यहाँ पे ये कंजक्शन है और यहाँ पे ये प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है दैट इज माई बुक। तो दैट और इज का पास्ट क्या होता है, वाज होता है। तो दैट वाज। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ही के अकॉर्डिंग जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज बुक हो जाएगा, हिज बुक, फुल स्टॉप। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब अगला देखते हैं कि उसने कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपनी पेन खो दी है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, ये भी हमारा सेंटेंस किसमें है, ये भी हमारा असर्टिव में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही सेड, तो ही सेड को सेड में ही रहने देंगे और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। और दैट के बाद हमारा क्या है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, आई जाएगा ही के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ही। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, हैव लॉस्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव। तो हैज हैव अगर दिख जाए तो उसको हमें हैड में चेंज कर देना है। क्यों, क्योंकि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो ही हैड, नेक्स्ट लॉस्ट माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ही के अकॉर्डिंग जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो हिज पेन, तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज पेन। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, यू सेड टू मी आई एम मच टायर्ड। तो ये भी हमारा कैसा सेंटेंस है, असर्टिव का सेंटेंस है। इसको जल्दी से चलो चेंज कर लेते हैं। तो यू सेड टू मी, तो यू सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यू टोल्ड मी। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लगा देना है। और आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। और यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है, आई एम, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। एम का पास्ट क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। तो यू वर मच टायर्ड, यू वर मच टायर्ड। और इस प्रकार से ये सारे हमारे क्या हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नरेशन, एक्सेप्शंस एंड शॉर्ट फ्रेजेस। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ही सेज, जैसे ही सेज। अब यहाँ पे अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो क्या है, टेंस है, अगर ये प्रेजेंट में है, किसमें है ये, अगर ये प्रेजेंट में है, तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, वो चेंज नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, किसमें होता है,
प्रेजेंट में होता है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा, टेंस। बाकी अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वो चेंज हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। तो ही सेज वह कहता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या जो 20 है, ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ही सेज वह कहता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो ही सेज, तो यहाँ पे ही सेज का क्या रहेगा, ही सेज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेज को हम सेज क्या करते हैं, टेंस में चेंज कर देते, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज हमारा चेंज नहीं होगा। और ही सेज, अब यहाँ पे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा है तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन दैट लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है, चेंज तो नहीं होगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। अब आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन क्या है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे ही लिखा गया इज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये टेंस हमारे चेंज नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे आई के साथ एम लगा हुआ है तो ही के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ये प्रेजेंट में ही रहेगा, ये पास्ट में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो ही सेड थैंक यू। अब यहाँ पे कहा गया ही सेड, यहाँ तो पास्ट में है, ही सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। बट एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, थैंक यू। और जब थैंक यू वर्ड आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो सेड है उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, थैंक्ड में। किसमें चेंज करेंगे, थैंक्ड में। तो ही थैंक्ड यू, तो ही थैंक्ड यू। यहाँ पे यू को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, ही थैंक्ड, यहाँ पे हो जाएगा ही थैंक्ड, ही थैंक। अब देखिए यू को हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट उसने क्या किया, ही थैंक। तो ही सेड, उसने कहा थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो ही थैंक्ड यू भी कर सकते हैं, ही थैंक्ड मी भी कर सकते हैं, ही थैंक्ड देम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे क्या किया, धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे यू क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। बट ऑब्जेक्ट ना होने पर भी उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन सपोज करके हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया आई, और आई का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ही थैंक्ड मी, उसने मुझे क्या किया, धन्यवाद दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। यहाँ पे कहा गया है क्या, यहाँ पे ये बताया गया कि द लीडर सेड, लीडर मतलब नेता ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, मैं आप सबका क्या हूँ, आभारी हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक लीडर क्या कर रहा है, तो लीडर सेड, सेड मतलब वो बोल रहा है, यानी कि वो स्पीच दे रहा है, एक तरीके से भाषण दे रहा है। और जब भाषण दे रहा है तो क्या कर रहा है, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि वो एड्रेस कर रहा हो। क्या कर रहा है, एड्रेस। इस कंडीशन में जब लेडीज और जेंटलमैन आया और एक लीडर एड्रेस कर रहा है, तब इसे हम सेड या सेड टू या टोल्ड में ना चेंज कर, इसको हम एड्रेस्ड में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट में है। तो द लीडर एड्रेस्ड क्या हो जाएगा, चलो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, द लीडर एड्रेस्ड, द लीडर एड्रेस्ड। अब द लीडर एड्रेस, नेता ने क्या किया, एड्रेस। एड्रेस मतलब संबोधित किया, किसको, एड्रेस्ड एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो लेडीज और जेंटलमैन लिखा है इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है, तो एड्रेस के बाद क्या लिखना है, एज लेडीज एंड जेंटलमैन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम थैंकफुल टू यू। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन,
इसके बाद क्या करना है, आई लिखा गया है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे लिखा गया आई एम थैंकफुल टू यू, तो आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लीडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो द लीडर एड्रेस्ड एज लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही, यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज थैंकफुल, तो ही वॉज, देखियो यहाँ पे क्या है, आई एम है, एम क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। तो ही वॉज थैंकफुल कौन, वो जो लीडर है, तो लीडर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ही, तो ही वॉज थैंकफुल टू यू ऑल, तो टू यू मतलब क्या हो जाएगा, देम, तो यहाँ पे हो जाएगा टू देम ऑल, यहाँ पे क्या करेंगे, थैंकफुल टू देम, क्या हो जाएगा, ऑल। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यू ऑल मतलब आप सभी को, तो आप सभी को मतलब वहां पर भीड़ को कह रहा है, तो भीड़ को संबोधित करेगा, तो वहां पे एक लोग तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देम लगाना होगा। देम क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड आई मस्ट गो, और आप लोग ये सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या क्या हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये भी 2025 में पूछा गया है, 2025 में, बट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे शायद मिस हो गया है, बट यहाँ पे ये भी क्या किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ही सेड आई मस्ट गो। अब यहाँ पे देखना है क्या, मस्ट, मस्ट हमारा क्या है, एक मॉडल है, क्या है, एक मॉडल है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, मस्ट को हम मस्ट भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पर मस्ट को हमें हैड टू में चेंज करना होता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कहाँ पे चेंज करना है और कहाँ पे नहीं। अब देखिए कॉमन सेंटेंस लिखा गया है, सिर्फ उसने कहा आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना चाहिए। तो ही सेड, उसने कहा आई मस्ट गो, तो यहाँ पे क्या करता है, जो मस्ट होता है ये हमारा क्या मॉडल्स है, और ये मॉडल में क्या होता है, ये किस या क्या चीज शो करता है, ये इम्फेसिस डालता है, जोर डालता है, और जब जोर डालता है तो मस्ट को हम किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं। जिसको क्या करेंगे, तो ही सेड दैट ही मस्ट, मस्ट को क्या करेंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। तो चलो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे, और दैट के बाद हमारा क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और मस्ट गो, यहाँ पे कॉमन सेंटेंस है, जहाँ पे कॉमन सेंटेंस है तो मस्ट को हमें किस में चेंज करना होगा, हैड टू में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, हैड टू में, तो हैड टू में चेंज कर देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड टू, और गो, गो का यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। और आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, और भी सारे क्वेश्चन है। सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। अब जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनेंगे, और जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सारे प्रश्नों को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको आगामी जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सेंटेंस ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, और WS टाइप। WS टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या नहीं करना है, तो हमें इफ या वेदर का यूज नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही अपने आप में क्या करता है, ये एक कंजक्शन का काम करता है, और जब ये कंजक्शन का काम करता है तब यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो क्या करना है, सेट टू को हमें आस्क में चेंज करना है, और आस्क में चेंज करने के बाद यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और व्हाट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि व्हाट हमारा क्या है, कंजक्शन है। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते हैं। किसमें करते हैं, असर्टिव में करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो लिखा गया सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। तो सचिन ने अपने सीनियर से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए श्रीमान। तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सचिन, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, सचिन। अब सचिन ने कैसे कहा, यहाँ पे लिखा गया है सर। सर का मतलब श्रीमान, यानी कि सचिन ने बड़े रेस्पेक्टेड वर्ड यूज किए हैं। तो अगर इस रेस्पेक्टेड वर्ड यूज किए हैं सर, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसे हमें यूज करना होगा। और सर को हम किस में चेंज करते हैं, रेस्पेक्टफुली में। तो सचिन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, सचिन ने क्या किया, रेस्पेक्टफुली
आस्क्ड, तो रिस्पेक्टफुली मीन्स सम्मान पूर्वक उसने क्या किया, पूछा। और किससे पूछा, आस्क्ड हिज सीनियर, अपने सीनियर से पूछा। हिज क्या हो जाएगा, हिज सीनियर, तो रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या बन जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन वर्ड आया वाट, ये हमारा किसका काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। तो वाट के बाद शुड लगा हुआ है, बट हमें वाट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है, सचिन है, तो सचिन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे क्या करना है, तो शुड है, तो शुड का शुड ही रहेगा, तो ही शुड डू। बस ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज हो चुका है। और क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये याद रखना है। तो सचिन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट ही शुड डू। तो सचिन ने अपने सीनियर से कैसे पूछा, रिस्पेक्टफुली उसने पूछा, क्वेश्चन किया कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक, अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का है। तो मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ये भी ध्यान देना है हमें। तो इस सेंटेंस को भी क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले सेंटेंस देख लेना है। कौन सा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यानी क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। और यहाँ पे भी क्या है, वाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और व्हाट जब क्वेश्चन वर्ड आता है तब हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, इस चीज को हमें याद रखना है। अब यहाँ पे चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो मोहन सेड टू रीता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मोहन आस्क्ड। अब सेड टू को हमें किस में चेंज करना, आस्क में चेंज करना। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हो गया मोहन आस्क्ड और फिर रीता, मोहन ने रीता से पूछा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, व्हाट। अब यहाँ पे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हमारा कंजक्शन क्या हो गया, व्हाट। तो हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, यही हमारा कंजक्शन का काम करेगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, रीता के अकॉर्डिंग जाएगा। अब जब रीता के अकॉर्डिंग जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सी, क्या बनेगा, सी बन जाएगा। कौन सा टेंस है, आर यू डूइंग हियर, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वॉज हो जाएगा, सी वॉज डूइंग। तो व्हाट सी वॉज डूइंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हियर, हियर हमारा क्या है, ये भी हमारा नियरनेस वर्ड है, तो इसको डिस्टेंट वर्ड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर। और इस तरीके से सेंटेंस भी हमारा चेंज हो गया है। अब एक चीज ये आपको याद रखना है कि ये सेंटेंस जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पे असर्टिव बन जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगा है, लेकिन यहाँ पे इसे चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव। जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो असर्टिव बन जाते हैं, और जब असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने बना लिया। मोहन सेड टू रीता, तो मोहन आस्क्ड रीता व्हाट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो व्हाट शी वाज डूइंग हियर, हियर का क्या हो गया, देयर हो गया। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क क्या होगा, आप यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, केवल फुल स्टॉप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डिड यू स्टडी स्टडी, तुमने कल क्या स्टडी किया, कल तुमने क्या पढ़ा। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों, क्योंकि किससे शुरू हुआ है, व्हाट से शुरू हुआ है। तो इसमें भी क्या करना है, सेड टू को आस्क में चेंज कर देना है। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, ही सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज करना है, इसको आस्क में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। चलो इसको हम आगे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ही, अब सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे इसको। तो ही आस्क्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहाँ पे क्या है, ये पे यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे कंजक्शन हमारा क्या बन जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट। अब व्हाट के बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, यू हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है।
तो जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। अब देखते हैं कौन सा टेंस है, वहां डिड लगा है। डिड हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब बताओ, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसको चेंज किस टेंस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैड। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, हैड लग गया, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हाट आई हैड, अब आई हैड लग गया है तो स्टडी। तो जो स्टडी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडीड। तो व्हाट आई हैड स्टडीड एस्टरडे, स्टरडे को किसमें चेंज करना होगा, ये भी हमारा नियरनेस वर्ड है। और जब स्टरडे आएगा तो स्टरडे को किसमें चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दोनों में से कोई एक भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। और इस प्रकार से ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो गया है, यानी कि डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। और ये भी हमारा 2024 के क्या हो जाएगा, कोड नंबर डीजे में पूछा जा चुका है। आप इसे चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है क्या, नरेंद्र सेड टू पूजा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यूर अप्लाइड। ये भी 2025 में क्या किया गया, पूछा हुआ है। आप इसे चेक कर सकते हैं अपने आंसर पेपर में। चलो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो नरेंद्र सेड टू पूजा, अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं क्या, कि यहाँ पे ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, बट ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो, यस या नो सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेंटेंसेस कहते हैं। तो यस या नो, नो टाइप का सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। ये चीज याद रखना है हमें। अब हेल्पिंग वर्ब अगर आया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इफ या वेदर। कहाँ पे, जब हम यहाँ पे कंजक्शन को वो कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें इफ या वेदर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है। चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो लिखा गया नरेंद्र सेड टू पूजा, तो नरेंद्र सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेंद्र, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम लोग इसको, क्या हो जाएगा, नरेंद्र सेड टू को किस में चेंज किया गया, आस्क्ड में। तो नरेंद्र आस्क्ड किससे पूछा, पूजा। तो नरेंद्र आस्क्ड पूजा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। अब हमारा यहाँ पे कंजक्शन क्या हो जाएगा, इफ या, चाहे इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें, हम दोनों में से किसी भी कंजक्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलो हम इसको यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, इफ लगा लेते हैं। क्या, इफ। यहाँ पे कंजक्शन इफ हो गया। अब कंजक्शन इफ के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे हमारा करता क्या है, यू। ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का करता है यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये आप लोग जानते हैं, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पूजा है। तो पूजा के अकॉर्डिंग जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। और नेक्स्ट आर, ये कौन सा टेंस है, तो आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। तो इज एम आर अगर आता है तो इसका पास्ट क्या हो जाता है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम चेंज करेंगे तो आर, आर का पास्ट क्या होता है, वाज होता है। तो सी वाज, क्या हो जाएगा, सी वाज क्वालिफाइड, she was qualified, she was qualified for the post, for the post, for the post। अब यहाँ पे कह रहा है यू, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द पोस्ट हर अप्लाइड, क्या हो जाएगा, हर अप्लाइड। बाकी सारी चीजें वैसे हमें क्या करना है, कॉपी कर देना है, और कोई भी कुछ चेंज नहीं करना है। तो हमारा टेंस चेंज हो गया, हमारा सेट टू क्या हो गया, आस्क में चेंज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, यस या नो टाइप का है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इफ या वेदर कंजक्शन लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता सेड टू रीता, आर यू वेल। तो सीता ने रीता से पूछा, क्या तुम ठीक हो। तो ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, ये भी हमारा क्या है, यस या नो टाइप का है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसमें भी कंजक्शन हमें क्या करना होगा, इफ या वेदर लगाना होगा। तो चलो इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता। तो सीता के बाद क्या लिखा हुआ है, सेड टू है। तो सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे। तो आस्क में चेंज करने के बाद क्या हो गया, रीता हो गया।
रीता। अब यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, हटाना है। तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगा देंगे। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। तो यहाँ पे हम इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, इफ। यहाँ पे हो गया इफ। अब यहाँ पे यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रीता के अकॉर्डिंग जाएगा, रीता एक लड़की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब कौन सा टेंस है, इज एम आर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज एम आर हमारा लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर्ब होता है। तो हमें क्या करना है, सी के बाद वाज लगा देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पास्ट वाज हो जाएगा। तो सी वॉज और इसके बाद बेल, इसके बाद क्या लिख देना है, बेल लिख देना है। ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हो। अब इस प्रकार से ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। और ये मॉडल से स्टार्ट हुआ, कैन से स्टार्ट हुआ है, बट है तो हेल्पिंग वर्ब भी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन इफ या वेदर ही लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको चेंज कर लेते हैं। तो सेट टू को किस में चेंज करना है, आस्क में। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही, यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो ही, अब यहाँ पे सेट टू मी है तो सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो कंजक्शन क्या लगाना है, तो हमें इफ या वेदर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ। तो हमारा यहाँ पे कंजक्शन इफ लग गया। अब हमें इफ के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसका नॉमिनेटिव किस क्या होता है, आई। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब कौन सा टेंस है, कैन, यानी कि मॉडल आया है तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन का पास्ट कुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब कुड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो कुड, कुड क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्पेयर का स्पेयर ही रहेगा, स्पेयर सम मनी, स्पेयर सम मनी। और यहाँ पे लिखा गया है फॉर। फॉर हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। फॉर मी लिखा गया है। मी हमारा कौन क्या है, प्रोनाउन है। और कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मी कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। और इस प्रकार से ये भी क्या हो गया है, ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा गया, दे सेड टू अस, व्हाई आर यू नॉट पेइंग। ये भी क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो इसको भी फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो दे सेड टू अस लिखा गया, तो सेड टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस। तो इसमें चाहे सेड हो या सेड टू हो, इसको हम सब क्या करते हैं, सारी वो जो है वर्ब को हम आस्क में ही चेंज कर देते हैं। तो दे आस्क्ड अस। अब व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे, यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। चलो तो इसको देख लेते हैं फटाफट हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड टू अस, तो हो जाएगा दे आस्क्ड। क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड अस। अब यहाँ पे क्या हो गया, अस, अस आ गया। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो वाई। वाई हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। और वाई के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अस। अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, अस का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, दे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसको, तो अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, बी होता है। अब कौन सा टेंस है, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वी वर नॉट प्लेइंग हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हटाएंगे, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर होता है। तो बी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अब याद रखना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि असर्टिव में चेंज हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट से कहा कि व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, तो मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी फटाफट हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो द डॉक्टर सेड टू है, तो सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो डॉक्टर द डॉक्टर आस्क्ड द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट से पूछा। वाई, अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और वाई हमारा क्या बन जाएगा, वाई हमारा क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे वाई क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब हमें क्या मिल गया है, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। और कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो पेशेंट हमारा क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। हम यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो वाई ही क्या हो जाएगा, वाई ही। अब कौन सा टेंस है, डिड लगा हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वाई हैड। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉट कम, तो वाई ही हैड नॉट कम। नेक्स्ट क्या लिखा है, कम टू मी, तो मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। और यहाँ पे अर्लियर का अर्लियर ही रहेगा। और इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन शैल आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कब करूंगा। ये भी हमारा क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, बट इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सेड टू है, तो सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे व्हेन हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यही हमारा क्या है, कंजक्शन का भी काम करेगा। तो व्हेन कंजक्शन हो गया, व्हेन के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट, तो सी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है क्या, सैल हमारा क्या होता है, मॉडल होता है। सैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो सी के बाद हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। सैल का पास्ट क्या हो गया, शुड। अब शुड के बाद क्या चाहिए, शुड के बाद हेल्प हो जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। और हेल्प, यू क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है। और कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस है तो पेशेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, किसके, तो सॉरी मी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो मी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प मी हो जाएगा। ओके। अब इस प्रकार से ये भी क्या था, प्रश्नवाचक वाक्य था, चेंज हो गया किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब यहाँ पे क्या किया गया, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या किया गया, विश किया गया है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो सबसे पहले उसने क्या किया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या होता है, इसको विश किया जाता है। और उसने फिर क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, यानी कि हाल चाल पूछा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेड टू को अब यहाँ पे आस्क में नहीं चेंज करेंगे, बल्कि यहाँ पे विश किया जा रहा है, तो विश करेंगे तो क्या हो जाएगा, विज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विज्ड। तो यहाँ पे इसको चेंज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विज्ड, ही विज्ड, he wished he wished good morning, he wished good morning, he wished good morning। कलर क्लियर है, तो he wished good morning his friend and asked how he was, and asked, और उसने क्या किया, पूछा। हाउ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड लगाने। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, फ्रेंड के अकॉर्डिंग जाएगा। क्या हो जाएगा,
ही हो जाएगा, तो हाउ ही वॉज हो जाएगा, हाउ ही वॉज। चलो फटाफट हम देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। हु आर यू सर एंड वाई आर यू हियर, ही आस्क्ड वन जेंटलमैन। ये भी हमारा 2024 में पूछा गया है और इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ सबसे पहले दे दिया गया और रिपोर्टेड स्पीच क्या किया गया, बाद में दिया गया है। वो सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले दे दिया गया और रिपोर्टिंग ऑफ सबसे बाद में दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे तो क्या होता है, मोस्टली हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ देखते हैं फिर रिपोर्टेड स्पीच। बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया है, इस सेंटेंस को उल्टा दिया है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच दिया है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ लास्ट में आया है। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आज क्या हो गया, ऑलरेडी चेंज है, तो आज का अगर ऑलरेडी चेंज है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ही आस्क्ड। क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड वन जेंटलमैन, तो ही आस्क्ड वन जेंटलमैन, उसने एक सज्जन व्यक्ति से क्या किया, पूछा। तो ही आस्क्ड वन जेंटलमैन। अब यहाँ पे हु लिखा है, तो हु अगर लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हु ही लगाना है। क्यों? क्योंकि यही हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है। हु ही वाज। अब यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी कि जेंटलमैन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हु ही वाज, वह कौन था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही आस्क्ड वन जेंटलमैन एंड व्हाई आर यू हियर। अब यहाँ पे हो जाएगा एंड व्हाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वाई है तो वाई को हमको वाई ही लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, वाई लिख देंगे, तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, वाई के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो वाई के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग जाएगा, जेंटलमैन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई ही वाज हियर। हियर, हियर है तो हियर का क्या हो जाएगा, हियर का पास्ट हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा, देयर। और इस प्रकार से ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, सेड वन ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। तो एक यात्री ने क्या किया, बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, बट यहाँ पे कैन लगा है। कैन क्या होता है, एक मॉडल होता है, और जब कोई मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्या वेदर लगाते हैं। चलो इसको भी बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, वन ट्रेवलर। तो वन ट्रेवलर आस्क्ड, एक यात्री ने क्या किया, पूछा। किससे पूछा, आस्क टू द ओल्ड मैन। किससे पूछा, आस्क द ओल्ड मैन, तो टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्या होगा, आस्क द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से पूछा। कैन यू टेल मी, यहाँ पे हो जाएगा कैन यू टेल मी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन लगा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या करेंगे, कंजक्शन इफ का यूज करेंगे। तो कंजक्शन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इफ। अब इफ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इफ ही। अब क्या हो जाएगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। कैन का पास्ट, कैन का पास्ट यहाँ पे हो जाएगा कुड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो कैन को चेंज कर देना है किसमें, पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ही कुड टेल मी, तो टेल मी है। अब ये भी याद रखना, टेल मी, मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, अर्थात वन ट्रैवलर, ट्रैवलर के अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल हिम। क्या हो जाएगा, टेल हिम द वे, टेल हिम द वे टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये भी हमारा डायरेक्ट से क्या हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा गया कि 5, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये फिलोसफिकल इंक्वायरी है कि द किंग सेड टू द सेंट, यानी कि राजा ने क्या किया, सेंट से पूछा। सेंट मतलब क्या होता है, साधु। साधु से पूछा कि हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट, ना कि हाउ शुड वन लर्न,
किसी को कैसे सीखना चाहिए, टू बी कंटेंट मतलब संतुष्ट होने के लिए। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन किया गया है, क्या किया गया है, क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द किंग राजा ने क्या किया, आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछा, किससे पूछा, द सेंट मतलब साधु से पूछा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। अब ये हमारा जो हाउ है यही क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, याद रखना। और जब यहाँ पे हम हाउ लिखेंगे इसके बाद कॉमा के बाद तो स्मॉल बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वन, वन एक क्या है, प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन में आएगा, इसलिए इसको क्या है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन का वन ही हो जाएगा, वन शुड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, टू बी कंटेंट। ओके, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट होने के लिए। ये भी क्या है, 2025 में पूछा गया हमारा क्या है, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर पूछा गया 2025 में, ठीक है, 2026 तो चल ही रहा है, अभी हमारे एग्जाम होने वाले हैं, तो लास्ट ईयर अभी पूछा गया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क क्या होता है, आस्क को हम इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं, आस्क मतलब पूछना होता है, इंक्वायर्ड मतलब भी क्या होता है, पूछना, इंक्वायर्ड ऑफ में भी जो है इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द टीचर सेड। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये सारे मैंने क्या लिए हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ के क्वेश्चन लिए, और यूनिवर्सल ट्रुथ का भी लगभग लगभग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि नरेशन के दो क्वेश्चन आते हैं। नरेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, और दो क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, वो तो अनिवार्य कंपलसरी है आपके लिए। और हो सकता है एक आध तो आप में क्या कर दे, यूनिवर्सल ट्रुथ का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ के भी कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे। और यूनिवर्सल ट्रुथ के मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं, और ये सीधे पूछे भी जाएंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ का क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। अब यूनिवर्सल ट्रुथ की खासियत क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि हमेशा सत्य रहने वाला, क्या होता है, सत्य होता है, जो कभी क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है। अब जैसे हमने कहा कि द सन इज राउंड, द सन इज राउंड, जो क्या है, जो सूर्य है वो क्या है, राउंड, राउंड मतलब गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब पृथ्वी तो गोल है, ये हमेशा तक क्या रहेगी, गोल ही रहेगी ना, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता है, तो इसको चलो हम क्या करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या करेंगे, तो सेट का सेट ही रहेगा, केवल हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लगाकर हमें सेंटेंस को चेंज कर देना है, बाकी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, यानी कि अध्यापक ने कहा कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ। अब अर्थ क्या है, तो पृथ्वी गोल है, एक ऐसा ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी बदला नहीं जा सकता है, यानी कि पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, जिसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, केवल हमें कंजक्शन दैट लगाना है। तो चलो इसको हम देख लेते हैं कैसे चेंज करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, द टीचर। अब यहाँ पे सेड है, तो सेड का हम क्या करेंगे, सेड ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तभी हम सेड को सेड टू में चेंज कर देते हैं। तो द टीचर सेड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्शन हमें केवल क्या लगाना है, दैट। याद रखना जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वहां पे कंजक्शन केवल दैट का ही यूज किया जाता है। ओके, तो दैट द अर्थ, अब यहाँ पे द हमें क्या करना है, द को हमें यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना है, यहाँ पे कैपिटल लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो द अर्थ इज राउंड, तो द अर्थ इज राउंड, याद रखना, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे इज का वाज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी क्या नहीं होता, वो चेंज नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये याद रखना। नेक्स्ट, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ का है कि उसने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। अरे भाई, सूर्य पूरब में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा, इसको भी हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, केवल कंजक्शन दैट लगा देते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, तो ही सेड लिखा गया, और ही सेड के बाद क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगा देना है। एक चीज याद रखना है, जो यहाँ पे इसके बाद दैट के बाद जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो प्रॉपर नाउन को छोड़कर सब इसमें स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से ये भी क्या था, यूनिवर्सल ट्रुथ था, और ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया, केवल क्या लग गया, केवल कंजक्शन दैट लगाना है बस, और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ के क्वेश्चन है, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इसका मतलब क्या, टीचर सेड अध्यापक ने बताया, क्या बताया, कि जो लाइट होता है ना, जो प्रकाश की चाल होती है वो साउंड से भी तेज होती है। और ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अर्थात इसे भी क्या नहीं किया जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात इसके टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो द टीचर सेड, तो अध्यापक ने कहा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें कंजक्शन दैट लगा देना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, द टीचर सेड, तो द टीचर सेड दैट। अब यहाँ पे दैट लगाने के बाद से सारा जितना रीमेन सेंटेंस है उसको ऐसे एज इट इज लिख देना है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो यहाँ पे लाइट को हमें क्या करना है, स्मॉल में लिख देना है। तो लाइट क्या हो जाएगा, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, फास्टर देन साउंड। इस प्रकार से यह सेंटेंस क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, ये भी सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन क्या नहीं होंगे, ये एग्जाम में गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट अगला है क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रोवर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स मतलब क्या होती है, कहावत। 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। He said God helps those who helps them, यानी कि ईश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि प्रोवर्बियल फैक्ट है। She said, उसने कहा कि गॉड इज ग्रेट, ईश्वर क्या है, महान है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, या इसे कह सकते हो आप प्रोवर्बियल फैक्ट के होते हैं। इनमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता, केवल हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, हटाएंगे, और दैट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। 2 और 2 4 होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 and 2 make 4 हो जाएगा, और इसके बाद क्या करना, फुल स्टॉप। अगला ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यह भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि प्रोवर्बियल फैक्ट है, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। जहां भी क्या लिखेंगे, ही सेड, और इसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे ऑनेस्टी लिखी है, ऑनेस्टी को हम क्या करेंगे, एच को स्मॉल बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार से भी चेंज हो गया। अब लिखा गया है फादर सेड, पिता ने कहा, गॉड हेल्प्स दोज, यानी कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की सहायता करते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रोवर्बियल फैक्ट है, इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर, तो फादर सेड, और यहाँ पे केवल क्या करना है, दैट लगाना है, और दैट लगाने के बाद सारी चीजें एज इट इज लिख देनी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब इसको क्या करना है, यही सारी चीजें क्या करनी है, एज इट इज हमें कॉपी कर देना है। अगला देख लेते हैं, सी सेड गॉड इज ग्रेट। यहाँ पे क्या हो गया, सी सेड, यहाँ पे सी सेड, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉड, तो गॉड इज ग्रेट हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ के थे। अब तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट,
एक मिनट, यहाँ पे गॉड का गॉड हो गया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गॉड, क्या लिखेंगे, गॉड इज ग्रेट। और इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, ये चेंज हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखा गया ही सेड कैट्स म्यू, तो ही सेड उसने कहा कि कैट्स म्यू, बिल्ली क्या करती, म्याऊ करती है। ये भी क्या है, ये भी हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी म्याऊ करती थी और अब भी म्याऊ करती है और फ्यूचर में भी क्या करेगी, म्याऊ ही करेगी ना। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल क्या करना है, तो ही सेड यहाँ पे क्या लगाना है, ही सेड, और सेड के बाद हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, उसके बाद लिखा है कैट्स, तो कैट्स और क्या कर देना, म्याऊ कर देना, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जितने भी नंबर होंगे आप उसमें से सारे नंबर गेन कर ले जाएंगे, प्राप्त कर ले जाएंगे। और अगर आपको कोई भी चीज में समझ में ना आई हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।